क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे, तो हमने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से गुहार लगाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुहार लगाई। अगर आपकी हवेली के आगे किसी गरीब की झोपड़ी रहेगी तो आप उसकी झोपड़ी जला देंगे। समाजवादी पार्टी का वोटर वो किसी प्रत्याशी को नहीं देखता है, वो अपने मुखिया का वोट देखता है। वो हमेशा ये चाहता है कि मुखिया उसके साथ न्याय करे। सांसद जी का पहले से परिचय था हमसे। क्या बोले जब आपने फोन किया? बोले तो उन्होंने कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम्हारे कहने पे काम रोक दूं। आप अनुमान लगा लीजिए कि सत्ता में नहीं है और 11 बजे रात को कब्जा कर ले रहे हैं भूमि। देखिए, किसी व्यक्ति को पहले उसके घर के मालिक से शिकायत करनी चाहिए। मैंने घर के मुखिया से शिकायत कर दी। देखिए, सांसद उनके साथ हमेशा रह रहे हैं, फोटो बराबर आ रही है। सांसद से वो कभी भी कह सकते हैं। सांसद जी ने अन्य लोगों की जमीन पे नहीं कब्जा किया, वो हमारी जमीन पे कब्जा किया। सांसद जी को इसका जवाब देना पड़ेगा और मैं अब इंतजार कर लिया हूँ। अब मैं वहीं जाऊंगा, वहीं पे अनशन करूंगा और धरना करूंगा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि न्याय त्वरित होना चाहिए। जो व्यक्ति न्याय के लिए भटकता है उसको न्याय की जरूरत होती है। हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव हैं। ये वही है शख्स हैं जिन्होंने घोसी से सपा सांसद राजीव राय पर बड़ा इल्जाम लगाया था। इनका इल्जाम था कि सांसद ने इनकी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर सड़क बनवा दी, उनका फायदा हो इसलिए इनका बड़ा नुकसान कर लिया था। और अब ये हाथ में कागज लेकर, फाइल लेकर इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। ये अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर आए हैं। अखिलेश यादव से इनकी क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है, हम इनसे जानते हैं। साथ में वो मामला भी जानते हैं कि जिसके चलते ये खुद और राजीव राय इस समय सुर्खियों में हैं। सर, आपने इल्जाम लगाया था सपा सांसद राजीव राय पर कि आपकी जमीन उन्होंने कब्जा कर ली है, और अब आप अखिलेश यादव से मिलकर आए हैं। क्या कुछ बात हुई अखिलेश यादव? सर, मैं बता दूंगा आपको कि मेरी जमीन ख्वाजा जहांपुर मऊ जिले के अंतर्गत आती है, जो कस्बे में है, और वो हाईवे जो है बनारस से गोरखपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 है, उसके किनारे आती है। हमारी जमीन पे 10 जुलाई को रात में 11 बजे सांसद जी के लोग जो उनके पीए हैं, उनके द्वारा उस जमीन पे रास्ता बना दिया गया। मैं रात में 11 बजे सांसद जी को फ़ोन किया, लेकिन उस सांसद जी ने उसको हटाने से मना कर दिया। और सुबह मैंने जब उसी बातचीत को, प्रकरण को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाया, उसके बाद तक से लेके आज तक उस कब्जे को हटाने के लिए मैं जगह जगह दौड़ रहा हूँ। मैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे, तो हमने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से गुहार लगाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुहार लगाई, समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं प्रोफेसर राम गोपाल जी, उनसे गुहार लगाई, सभी लोगों से गुहार लगा के, माता प्रसाद जी से, राजेंद्र चौधरी जी से, शिवपाल जी से, सभी लोगों से अपनी बातें कह चुका हूँ। और मैं ये कह चुका हूँ कि राजीव राय जी गलत हैं, प्रमाण हमारे साथ हैं। उस जिस भूमि को उन्होंने लिखाया उस पे भू अभिलेख में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। कहा उन लोगों ने आपसे जब आपने शिकायत? देखिए, आज 21वां दिन है और आप समझ लीजिए कि मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है और कोई आश्वासन नहीं मिला अभी कि राम गोपाल जी ने क्या कहा? देखिए, अभी ये लोग कहे कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अभी तक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। कैसा न्याय बताया था? जांच कराएंगे या फिर सांसद से पूछेंगे? अभी मैं कल मिल के आया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई। मैंने उनको अपना सारा प्रकरण बताया। उन्होंने कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं इसको दिखवाता हूँ। और अभी तक हमें कोई उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ पाया, ना हमारे डॉक्यूमेंट्स पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हमें अंदाजा चल पाया। अभी दिल्ली सदन इस समय संसद सत्र चल रहा, हो सकता है व्यस्तता हो, इस कारण से ना हो। देखिए, सांसद उनके साथ हमेशा रह रहे हैं, फोटो बराबर आ रही है। सांसद से वो कभी भी कह सकते हैं, तो अनुमान नहीं लगाने से नहीं होता। आप इस जो बड़ा प्रकरण है और एक व्यक्ति जो इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहा है, वो एक मध्यम परिवार है। उस जिस पार्टी के वोटर हैं, आपके पीछे, आप प्रोफेसर हैं हालांकि, लेकिन आपके पीछे एक यादव जो टाइटल लगा, माना जाता है एक उत्तर प्रदेश की सियासत में, ये अनुमान क्या ये कंफर्म माना जाता है कि
ये समाजवादी पार्टी का वोटर है और उसी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय। तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ गलत हो रहा है? अगर आप यादव ना होते तो क्या आप समाजवादी पार्टी की तरफ से इंसाफ के लिए दौड़ते या फिर आप सरकार से इंसाफ मांगते? देखिए, मैं जो इनका पीडीए के नारा है, उस पीडीए का मैं एक प्रमुख अंग वाले लोगों में से एक आता हूँ। मैं यादव में आता हूँ और यादव बाहुल क्षेत्र है पूर्वांचल, वहाँ से आता हूँ। राजीव राय जिस संसदीय क्षेत्र से जीते हैं, एक बड़ी संख्या में यादव का वोट है और वो उन्हीं के वोट पे जीते हुए हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि अगल बगल हमारी जमीन के अगल बगल अन्य वर्ग के लोगों की भी जमीन थी। सांसद जी बहुत सारे रिमोर फैलाए हुए हैं, तो सांसद जी ने अन्य लोगों की जमीन पे नहीं कब्जा किया, वो हमारी जमीन पे कब्जा कर। लग रहा होगा कि आप यादव हैं, अखिलेश यादव आपको समझा देंगे, काम हो जाएगा और बाकी लोग हो सकता है ना। देख लीजिए वही स्थिति है। अब इतना दौड़ने के बाद मैं तो ये समझता हूँ, लोग राजीव राय को तो वोट दिए नहीं, अखिलेश यादव को। वो बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। आप सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोटर वो किसी प्रत्याशी को नहीं देखता है, वो अपने मुखिया का वोट देखता है। वो हमेशा ये चाहता है कि मुखिया उसके साथ न्याय करे। हम अभी तक इस चीज को इंतजार कर रहे थे। जब ये प्रकरण था तब ये दिल्ली, लखनऊ, लंदन में थे। मैं उनके आने का इंतजार किया, मैं उनके मिलने का इंतजार किया। मेरी ये थी कि मैं उनसे एक बार मिल के अपनी बात कह लूं। फिर अपनी हक की लड़ाई तो लड़ना ही पड़ता है। अब मैं जानता हूं कि बिना अपनी लड़ाई लड़े नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा लिखित अधिकार है उस भूमि पे जो रजिस्टर्ड है मेरे नाम से। आपको थानेदार के पास जाना चाहिए, तहसील में जाना चाहिए, IGRS करना चाहिए। आप सपा कार्यालय में परेशान हैं। हो सकता है अखिलेश उन्हीं पार्टी के सांसद है, उनकी मजबूरी हो कि ना भी बोल पाए। तो देखिए, मजबूरी उनकी क्या है ये हमें नहीं पता है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी न्याय के लिए हर जगह जाएंगे। मुझे जहां से न्याय मिलेगा, एक न्याय पीड़ित व्यक्ति हर जगह न्याय के लिए अपना दरवाजा खटखटाता है। मैंने पत्र भी लिखा है प्रशासन को, थाने को भी दिया है, DM को भी दिया है, SP को भी दिया है। वहाँ से कुछ आश्वासन आया कि जांच वाच चल रही है? सांसद हैं, सांसद आप जान रहे हैं, सत्र चल रही है। सत्र चलते समय सांसद का विशेषाधिकार होता है, उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई। सांसद जब कहते हैं सरकार में उनकी कोई सुनी नहीं रहा है, ना उन्हें किसी सम्मान, उन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है सरकारी, और आप बता रहे हैं इतना सांसद वहाँ पे इतना ज्यादा हावी। आप अनुमान लगा लीजिए कि सत्ता में नहीं है और 11 बजे रात को कब्जा कर ले रहे हैं भूमि। आपको कैसे पता चला कि उनके PA ही कब्जा करा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको एक प्रकरण मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे 2 विद्यार्थी उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, जो 11 बजे रात को किसी कारण से बाहर निकले थे। उन्होंने मुझे फोन करके बताया। इससे लोगों ने गुरु को जाना। जी बिल्कुल। मैं तो पहले दिन कहा कि अगर वो लड़के हमारे काम ना आते और यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति मेरे काम ना आता तो वो मेरा काम ना रुकता। सांसद जी को फोन किया, पहले से आपको सांसद जी जानते थे या नहीं जानते? सांसद जी का पहले से परिचय था हमसे। तो क्या बोले जब आपने फोन? बोले तो उन्होंने कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम्हारे कहने पे काम रोक दूं, मुझे सारा नॉलेज है, मेरी जानकारी में काम हो रहा है। बोले सीधा यही बोले। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप नहीं कहे कि मैं आके समझ लूंगा आपकी जमीन। कुछ नहीं कहे, वो रिकॉर्डिंग वायरल है, उसको सुन लीजिए। आपके सांसद जी का भाषण क्या था। एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति रात को इस तरह का वक्तव्य बोलता है और प्रशासन को आप फोन करिए, प्रशासन का बैठा हुआ अधिकारी। आपको जो अखिलेश जी PDA की बात करते हैं, इस PDA का मतलब क्या है? जब राजीव राय जी तो अगड़ी बिरादरी से आते हैं, आप PDA का हिस्सा हैं, उसके बावजूद आपसे इस तरीके से बात करते हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो थोड़ी हो। देखिए, हमारे क्षेत्र में आप चलिए और आप वहाँ गांव लोगों से मिलके पता कर लीजिए। लोगों में बहुत आक्रोश है। सांसद जी को खुद पता हो गया है कि आक्रोश कितना बड़ा है। सांसद जी को जवाब देना पड़ेगा। मैं तभी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, सांसद जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं अब इंतजार कर लिया हूँ, अब मैं वहीं जाऊंगा, वहीं पे अनशन करूंगा और धरना करूंगा। मैं देखता हूँ कि सांसद जी कैसे नहीं कब्जा हटाते हैं। तो आप अनशन करेंगे और तब जितने नेताओं का आपने नाम गिनाया समाजवादी पार्टी में, तब वो आपको फोन करेंगे, तब आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने जो एक मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना वो कर्तव्य पूरा कर दिया। 21 दिन एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा होता है। पहले आपने पार्टी का धर्म निभाया। देखिए, किसी व्यक्ति को पहले उसके घर के मालिक से शिकायत करनी चाहिए। मैंने घर के मुखिया से शिकायत कर दी, वो जिस पार्टी के सांसद है उस पार्टी के मुखिया से शिकायत कर दी। अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ अपने अधिकार। बहुत
बहुत करीबी माना जाता है अखिलेश जी का, हमेशा साथ में दिखते हैं, माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल सांसद हैं पार्टी के, पार्टी का पक्ष भी रखते हैं टीवी चैनलों में। ऐसे में आप जो मामला बता रहे हैं 15 फुट सड़क का मामला है, ये तो उनके आगे बहुत छोटा मामला है, लेकिन आखिर क्या कौन सी वहां पे प्रतिष्ठा लगी हुई है जो 15 फुट रास्ते के लिए सांसद अपने ही कोर वोटर को नहीं जोड़ रहा? देखिए, यही एक बहुत महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन किया है कि एक अगर बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति नेता होता तो उससे ये चीजें नहीं होती। जिसको आप बताए हो कि उसमें रास्ता नहीं है, आपके लेने लायक ये प्लाट नहीं है, वो व्यक्ति उस प्लाट को लिखा रहा है और नियम विरुद्ध लिखा रहा है, जो सारे कागजातों की उसको जानकारी है कि इस भूमि पे अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। ये अभिलेख मेरे पास है, आप देख लीजिए, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। और इन चीजों को भी नजरअंदाज करके ये फोटो है, देखिए ये दीवार हमारी साफ बता रही है। सांसद जी का प्लाट ये पीछे वाला है, ये लगभग में 16 बिस्वा करीब है। सांसद जी अभी जल्दी में जमीन लिए हैं? मार्च में जमीन लिए हैं, 22-23 मार्च को ये जमीन रजिस्ट्री कराए हैं। ठीक है, सांसद जी का घर वर अगर बन जाएगा, अगर वहाँ जनता दरबार लगेगा तो आप भी सेवा। देखिए, सही बात है कि उनका घर बने, हमें कोई इससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी हवेली के आगे किसी गरीब की झोपड़ी रहेगी तो आप उसकी झोपड़ी जला देंगे, उसकी झोपड़ी उजाड़ देंगे। जमीन सांसद जी के ही नाम है या और किसी? सांसद जी ने अपने नाम पे लिखाई हुई है वो जमीन को। और बिना अगर समाजवादी पार्टी आला कमान ने अगर आपको इंसाफ नहीं दिया तो आप यानी कि गांधीवादी तरीके से अनशन पर बैठे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि न्याय त्वरित होना चाहिए। जो व्यक्ति न्याय के लिए भटकता है उसको न्याय की जरूरत होती है। 21 दिन कम नहीं होता है। एक जनप्रतिनिधि किसी व्यक्ति की दिन में तो एक तारीख भी नहीं लगती है। देखिए, सवाल तारीख पे तारीख वाला अलग है कि तारीख पे तारीख जिंदगियां बीत जाती हैं बहुत सारे मुकदमे लड़ने में, और सांसद जी को ये अनुभव बहुत बड़ा है, वो जान रहे हैं। आप पहले मामला आप सोच रहे हैं कि मामला हल्के फुल्के निपटा लिया जाए, इधर उधर का करे कोर्ट जाएंगे। अब देखिए, बहुत हारे लोग कोर्ट जाते हैं दुनिया के। भारत की कोर्ट का सबको पता है कि यहाँ पे इतनी अपीलें हैं कि उन अपीलों की सुनवाई होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो लोग पहले प्रयास करते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। जब हार थाक जाते हैं तो लोग न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं, उनको न्याय भी मिलता है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता उनके साथ। सुना आपने, हमारे साथ प्रोफेसर अनिल यादव थे, जिनका साफ कहना है कि अगर उनके साथ सांसद ने गलत किया तो वो एक वोटर होने के नाते पार्टी के अपने अभिभावक यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास पहुंचे और तमाम नेताओं से उन्होंने अपनी जो उनकी पीड़ा थी, वेदना थी और जो उनकी समस्या थी उसे बताया। इनका सीधा मानना है कि हमेशा पहले अपने अभिभावक को बताना चाहिए, जो उन्होंने किया। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि 21 दिन हो गया और इनके मामले में कोई अपडेट नहीं है, पार्टी किसी बड़े नेता ने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया इस मामले में, और अगर जल्द ही ये एक्शन नहीं हुआ तो ये धरने पर बैठेंगे और कोर्ट से लेकर कानून की लड़ाई, जो भी लड़ाई है इनकी जमीन, खुद की जमीन पाने के लिए, उसे पूरा करेंगे। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।